बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना, करोड़ बार वंदना, अनंत बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार वंदना। राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, राम जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना। सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना, सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। संत के सम्राट को बार बार वंदना, संत के सम्राट को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना, मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद परम वंदनीय आत्म बोध देने वाले सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का स्मरण करके उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर सिंधौली ब्लॉक की पवित्र भूमि पर समस्त ग्रामवासियों के सौभाग्य से, क्षेत्रवासियों की पुण्य से, श्री पिंटू वर्मा के विशेष प्रयास से, उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सुखद सत्संग समागम आयोजित हो रहा है, जिस समागम का आज प्रथम दिवस है। सत्संग के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि, परिवार की शांति,
भौतिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य, उद्देश्य इस सत्संग का है। बुद्ध मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, जिनके निवास स्थान में संतों का डेरा है, मेरा भी 2 दिन के लिए आश्रम है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री रामाधार यादव जी, उनके पुत्र मनीष यादव जी और समस्त परिवार सेवा में लगा हुआ है, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। गांव के भक्त श्री सिया राम जी, श्री बाबू राम जी आदि अनेक भक्त सेवा में संलग्न हैं, उनको भी हम शुभकामना करते हैं। संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, सद्गुरु विशाल देव, पूज्य श्री क्षमा देव, इस भारत की भूमि पर महात्मा बुद्ध आदि जितने भी महान पुरुष अवतार लेकर आए हैं, मानव समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, घर घर में बढ़ रहे कलह कलेश, मानसिक तनाव, टेंशन और दुख को कम करने के लिए उनका सबका प्रयत्न रहा है। धन्य हो पिंटू वर्मा, तुम्हारी श्रद्धा सराहनीय है। सब लोग तुमको देखना चाहते हैं, पिंटू कौन है? आओ व्यास गादी पर प्रणाम कर लो, अपने को पहचान कराओ। बहुत इनकी आस्था है, 3 वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि हमारे सिंधौली चलो, प्रोग्राम कर दो। आज वह अवसर इनको प्राप्त हुआ है सेवा के लिए। ये बालक बहुत मेहनत किया है, ताली बजा दीजिए, मुस्करा दीजिए, घबराना मत, हो जाएगा प्रोग्राम ठीक। बहुत टाप का हो, जाओ विराजो और सबको बिठाते जाओ प्रेम से। आज मैं आपके बीच में 2 प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न चाणक्य नीति से है कि मनुष्य का घर नर्क कैसे बनता है। मनुष्य जीते जी नर्क कैसे भोगता है। वे कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे घर को नर्क बना देती है। चाणक्य कहते हैं 6 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के घर में नर्क पैदा करती है।
और इन चीज़ों का पता चल जाए तो तुम इन 6 चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। आपको मालूम हो गया कि आपके घर में सांप घुसा है, तो किसी तरह से उसको निकाल कर बाहर कर सकते हो। आपको मालूम हो गया कि आज गांव में चोर आए हैं चोरी करने के लिए, तुम रात भर जाग करके अपने घर को चोरी से बचा सकते हो। तो आज ये पता चल जाएगा कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का घर कैसे नरक बनता है। 6 चीजों के कारण नरक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं 3 ही चीजें मनुष्य के घर को नरक बना देती हैं, 6 की जरूरत ही नहीं, 3 काफी है नरक बनाने के लिए, कृष्ण कहते हैं। और कबीर साहब ने तो स्वर्ग नरक की बात ही नहीं किया है। कबीर साहब कहते हैं ये स्वर्ग नरक सब लफड़ा है, छोड़ो इसको, सीधे मोक्ष प्राप्त करो, सब खत्म हो जाए। लेकिन दूसरा प्रश्न है, वह कौन सा रस है जिस रस को पीने के लिए कबीर साहब ने कहा है, जिस रस को पीने के बाद दुनिया का कोई रस तुमको अपनी ओर खींच नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया ये नाना प्रकार के रसों से भरी हुई है। खटरस व्यंजन है, विभिन्न प्रकार के रस, रसीले पदार्थ, और कहाँ किसको रस आ जाए और किस रस में कौन किस बस में हो जाए, ये भी मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य एक ऐसा भोला भाला प्राणी है, कोई ना कोई दुनिया के रस में वो फंस जाता है, और जब संसार की रस में तुम फंस जाते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन नीरस हो जाता है। जीवन को कैसे बनाओगे मधुरस? जिंदगी गुलशन भी है और जिंदगी मधुबन भी है, जिंदगी गुलशन भी है और जिंदगी मधुबन भी है। चूक जाओगे अगर तो जिंदगी दुश्मन भी है, जिंदगी दुश्मन भी है। विचित्र है जिंदगी मनुष्य की। पैदा हुए थे तो रोते हुए, भूख लगती थी मां का दूध पी लेते थे, जहां स्थान मिलता था वहीं सो जाते थे। 12-12 घंटे 18 घंटे बालक सोता है, उसकी आंखें पकड़कर लोग पलकें खींचकर खोलते हैं कि खोल आंख देख ले, वो फिर आंखें मूंद लेता, मुंह बिदोर देता है, वो फिर सो जाता है। बचपन में लोग कहते हैं बहुत सोता है, जागता नहीं। जो वही बालक जवान हो जाता है तो कहते हैं कि इतनी टेंशन करता है कि सोता ही नहीं, हर समय जागता ही रहता है, और बुढ़ापे में नींद ही नहीं आती। साधु संत एक ऐसा सौभाग्यशाली होता है जिसको नींद न आने का झंझट ही नहीं, साधु संत को, और भूख न लगने का भी झंझट नहीं है। भूख भी बहुत लगती है, नींद भी बहुत आती है, क्योंकि साधु संत का जीवन, शरीर ये जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर भी वो एक बालक की तरह सरल, कोमल, निर्मल रहता है। इसलिए उसको निश्चिंत नींद का सुख भी मिलता है और भूख का भी आनंद मिलता है। साधु संत हमारे साथ में संत हैं, हम भी संत हैं,
हमें पता है नींद कितनी है। मेरा संत एक कहता है कि आप ज्यों ही लेटते हैं तुरंत सो जाते, बात क्या है? हमने कहा बात कोई है ही नहीं, इसीलिए सो जाता हूं, बात होती तो सोते ही नहीं। फर्रुखाबाद से गाड़ी में लेटे और सिंधौली में आंख खुली। मेरे ड्राइवर कह रहे थे कि ऐसी गहरी नींद गुरुदेव, गले से आवाज भी आ गई थी। अब ये भी डर नहीं कि गाड़ी लड़ जाएगी तो हम मर जाएंगे, ये भी डर नहीं। डर लगना चाहिए, गाड़ी में लेटे कैसे हो निश्चिंत तुम। और ड्राइवर भी ऐसे है जैसे माँ कोई बालक को गोद में लेकर के चलती है, ऐसे वे गाड़ी में बड़े आराम से चलाते हैं कि गुरुदेव को कुछ होना नहीं चाहिए। और हो भी जाए तो जिंदगी में एक दिन मृत्यु तो होना ही है, उसके बहाना अनेक होते हैं। अब इतनी चिंता कहाँ तक करोगे कि सो भी न पाओ? नहीं सोओगे तो भी एक दिन मरोगे, और सो लोगे तो भी मरोगे। मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरें? धमकी चाहे जो दीजिए, पर रंच न टरे, रंच न टरे। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि इतना आंखें मूंदो कि कुआं गिर जाओ जाकर। विवेक से भी सोइए। अब व्यास गादी पर सो जाऊं तो ये उल्टा हो जाएगा, लेकिन बिस्तर में न सोऊं तो भी उल्टा हो जाएगा। बिस्तर सोने के लिए है और व्यास गादी खुद जागो, और दुनिया की नर नारी सब माया की नींद में सोए हैं, इनकी नींद को भी तोड़ दो, इसलिए व्यास गादी होती है। व्यास गादी का अर्थ ही है सबकी प्यास को बुझा देती है। आज बहुत से लोग मेरे पास में आए, बोले कि दुख तो बहुत था, लेकिन यूट्यूब में प्रवचन सुना तो हल्का हो गया। एक सज्जन कह रहे थे कि चुनाव लड़ा, हार गया, नुकसान हुआ, चिंता हो गई, तबीयत भी खराब हुई, घर में भी खटपट। बोले कहीं शांति नहीं मिली। बोले अचानक यूट्यूब में आपका प्रवचन सुना, अब जितना समय बचता है वो प्रवचन ही सुनता हूं, उससे शांति मिली है। और याद रखना, संसार में सबसे महंगी चीज तो शांति ही है। सब कुछ मिलना आसान है, पत्नी मिल जाएगी, पुत्र मिल जाएगा, पति मिल जाएगा, पुत्री मिल जाएगी, बहू मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, तिजोरी मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी, लाड़ी बाड़ी साड़ी सब मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री को भी शांति नहीं। प्रधानमंत्री भी बोलता है अनाप शनाप मत बोला करो, और जितना नेता है वो अनाप शनाप बोलता है। अनाप शनाप न जाने क्या क्या है, अनाप शनाप में सब आ गया। और राजनीति करने वालों को तो बहुत दुख है। भाषण कर रहे हैं, उसमें बीच में कोई चप्पल फेंक देता है, कोई जूता फेंक देता है, और एक जूता फेंकता है, जोड़ी फेंके नया खरीद कर तो पहनने का काम आ जाए, पुराना एक फेंक देता है। कोई काला झंडा दिखाता है, और कोई उसके मुर्दे की लाश बनाकर उसको दफन करता है। कोई मुर्दाबाद बोलता है, कोई गाली बकता है। नेता को जितना सहना पड़ता है, शायद ही दुनिया में किसी और को इतना सहना पड़ता हो। जो नेता सह नहीं सकता है वो राजनीति कर भी नहीं सकता है। जो 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखे, वो नेता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बन सकता है। और राजनेता को सबसे बड़ा दुख भी होता है, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। नींद आ रही तो भी सोने का टाइम नहीं। 200 लोग फिर मिलने आए, मिले ना तो वोट नहीं देंगे, चुनाव हार जाओगे, और मिलो तो अपना शरीर बेकार हो गया।
इसलिए राजनीति में सेवा करने वालों को कृपया थोड़ा थोड़ा धन्यवाद दे दिया करो। एक नेता से मैंने छत्तीसगढ़ में पूछा कि राजनीति में आपको कुछ सुख मिला है? बोले सुख और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन दुख ही दुख है। पर जहाँ जाते हैं तो लोग तिलक लगाकर जब माला पहनाते थोड़ा सा अच्छा लगता है। माला पहना देते लोग, अच्छा लगता है। फिर भी राजनीति करना जरूरी है और हर व्यक्ति को राजनीति में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबके बस का खेल भी नहीं। इसमें जिसका संस्कार होता वही कर सकता है। राजनीति में सफलता के लिए सबसे पहली बात है पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, गरीब अमीर, दुष्ट श्रेष्ठ, सभी से नमस्कार करना आना चाहिए। सबसे नमस्कार करना आ जाए, हाथ जोड़ना। माँ बाप को कभी हाथ नहीं जोड़ा है, लेकिन सबके हाथ जोड़ना आना चाहिए। पैर छूना भी आना चाहिए। कितने गंदे लोग हों, हिम्मत करके उनकी रसोई में खाना भी आना चाहिए। हाँ, हिम्मत करके जुटो वहाँ और कहो टेस्ट आया रोटी में, भले कष्ट आया। बड़ी कठिन है राजनीति, और राजनीति में बुद्धिमान लोगों को प्रवेश करना चाहिए। और राजनीति में जिनको खूब मेहनत करना उनको आना चाहिए। राजनीति को गालियां तो सब देते हैं, लेकिन राजनीति के बिना काम किसी का चलता ही नहीं। घर घर में राजनीति है, दुकान में राजनीति, शहर में राजनीति, बिजनेस में राजनीति, सर्विस में राजनीति। सर्विस करने वालों के पास राजनीति ना हो तो रोज ट्रांसफर होता रहेगा। अब बिजनेस करने वाले के पास राजनीति नहीं हो तो दुकान ही लोग बंद करा देंगे। और घर में भी राजनीति ना हो तो घर में रहना मुश्किल है, घर में दूसरे घुस जाएंगे लोग। जगह जगह राजनीति के बल पर ही तुम सुरक्षित रहते हो। इसलिए एक चपरासी से एक अफसर भी भिड़ने में डरता है, क्योंकि उसको भय लगता है ये चपरासी न जाने कितनी ऊंची राजनीति कर रहा हो, कहीं इसके चक्कर में हमारे ट्रांसफर न हो जाए। अफसर डरा हुआ, पुलिस भी डरी हुई है। डर लगता है लोगों को कि कौन कितना पकड़ रखता है, क्या पता है। परंतु मैं ये भी कहूँगा, बिजनेस करो तो भी मन लगा कर करो। दुकान को ध्यान का मंदिर समझो। हंसते हंसते सामान बेचो, मुंह ऐंठ कर मत बैठो। ग्राहक कमाए चाहे ज़्यादा है, हंसते रहो, खीसे काटते रहो, मुस्कुराते रहो, यूट्यूब में प्रवचन सुनते रहो। कोई ग्राहक आए उसको सुना दो, और कम से कम 5000 ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर डायरी में नोट कर लो, और 3-4 महीने में उनको फ़ोन लगाकर उनका हालचाल ले लिया करो। अगर 5000 ग्राहक तुम्हारे पक्के हो गए तो 5000 वो 5000 और ले आएंगे, 10,000 हो गए। 10,000 ग्राहकों से तुम्हारी दुकान चलती रहेगी, टेंशन का काम खत्म हो गया। बिजनेस कर लो ऐसा थोड़ा सा। कोई 2-5 रुपये कम दे, झिक मत करो। बोलो अपने घर की बात है, ले जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि आदमी छोटी सी बात में रूठ जाता है और छोटी सी बात में टूट जाता है, और आदमी को जोड़ने के लिए बहुत बड़ी बात करनी पड़ती है, तब जुड़ पाता है। और आदमी एक ऐसा प्राणी है, जिनके साथ आदमी नहीं है वो चाहे जिस फील्ड में हो फेल हो जाते हैं, और जिनके साथ आदमी हैं वे चाहे जिस फील्ड में काम करें वहाँ सफल हो जाते हैं। आदमी की जरूरत सबको है। अकेला आदमी शोभा भी नहीं देता है। तुम जहां आदमी के साथ में चलते हो तुम्हारा मनोबल भी बढ़ता है।
तुम शाहजहानपुर तक पैदल जाओ, अकेले थक जाओगे तुम, लेकिन 50 लोगों के साथ में तुम चले जाओ फर्रुखाबाद तक, थकोगे नहीं पैदल में भी। अब चलना तो तुमको तुम्हारे पैरों से पड़ रहा है, लेकिन तुम देख रहे हो कि 50 लोग और चल रहे हैं, तो एक दूसरे को देख करके मनोबल बढ़ता जाता है। और चलने पर ध्यान ही नहीं है, ध्यान एक दूसरे की बातों में रहता है, और पैर चलते रहते हैं, मंजिल आ जाती है। तुमको लगता ही नहीं कि हमको कोई थकान आई है, और मुस्कान आती है, हंसते हंसते रास्ता पार हो जाता है। इसलिए जीवन को यात्रा भी कहा गया है। जर्नी इज ए लाइफ। जीवन एक बहुत बड़ी यात्रा है। कितने लोगों की पत्नी मर जाती है, वे टूट जाते हैं, क्योंकि अब जीवन साथी नहीं रहा। जीवन की यात्रा में साथ कौन रहे, घर में साथ कौन रहे। कितनी स्त्रियों का पति मर गया तो बिल्कुल नर्वस हो जाती, टूट जाती है, रोज सुबह शाम रोती हैं और कहती भी है अब हम क्या करें। इसलिए आदमी को आदमी के साथ की जरूरत है। गुरु को शिष्य का साथ चाहिए, शिष्य को गुरु का साथ चाहिए, माँ बाप को बेटे बहू का साथ चाहिए, बेटे बहू को भी अपने माँ बाप सास ससुर का साथ चाहिए, पड़ोसी को पड़ोसी का साथ चाहिए। जब साथ मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है, तो बड़ा से बड़ा, कड़ा से कड़ा काम भी सरल हो जाता है और उसमें सफलता मिल जाती है। पर साथ और सहयोग उन्हीं को मिलता है जिनका स्वभाव भी ठीक होता है। आपका स्वभाव किसी से अगर तालमेल नहीं खाता है, आपका व्यवहार भी आकर्षक नहीं है और वाणी में अटैक्शन नहीं है, तो याद रखना भाइयों बहनों, कोई साथी मिलने वाला भी नहीं है। अभी एक सज्जन बांदा जिले से आए रहे थे, तो बता रहे थे पता नहीं कैसे मेरी पत्नी का मेरा साथ हो गया। हमने कहा साथ तुम्हारा हुआ, पता तुमको नहीं, पता कोई और को होगा। बोले साथ हुआ और फट से साथ छूट भी गया। तो हमने कहा तब तो फुर्सत आ गई। बोले फुर्सत कहाँ, कोर्ट में केस चल रहा है। तो हमने कहा जो पत्नी कोर्ट तक पहुंचा सकती है, वो अगर कोशिश करे तो मोक्ष तक भी पहुंचा सकती है। धन्यवाद दीजिए उसको। अरे बोले बहुत उल्टा है। तो हमने कहा वो उल्टा है, तुम्हारी खोपड़ी उल्टा है, अब इसको सुलटा कौन करे। कितने लोग पति पत्नी में भी लड़ते रहते, झगड़ते रहते। पत्नी सोचती मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस, और पति सोचता है आई एम टॉयलेंट। अब दोनों बुद्धिमान हो तो बुद्धू कौन है? हम बुद्धू हैं, हमसे क्या मतलब उसमें। और बुद्धिमानी यही है, लड़ना झगड़ना। ये किस मॉडल की बुद्धिमानी? हर व्यक्ति किसी न किसी फील्ड में बुद्धिमान होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई न कोई क्षेत्र में उसकी बुद्धि काम अच्छा करती है। और कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, किसी न किसी क्षेत्र में वो जीरो होता है। जैसे अभी जो संत जी माइक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चला रहे हैं, वीडियो माइक, अब ये चला रहे हैं, इस फील्ड में ये टॉपर है, लेकिन मैं इस फील्ड में फेल हूं। और हमारे बहुत से संत इसमें ऐसे हैं, कोई गाड़ी चलाने में टॉपर है, कोई भोजन बनाने में टॉपर है, 5 स्टार होटल का भोजन फेल है। भोजन बनता यहाँ, खुशबू पहुँचती वहाँ। और कोई गुरु की सेवा में टॉपर है, कोई सजावट करने में टॉपर है। अभी आप देख रहे होंगे, आपने जो माला पहनाया हमको, संतों ने वही माला से व्यास गादी की सजावट कर दिया। आखिर वो माला व्यर्थ हो जाते तो उससे 2 घंटे 3 घंटे और काम ले लिया। अब यहाँ से उतार के वो गाड़ी सजा देंगे। अब गाड़ी सजाने के बाद फिर सड़ गए तो फेंक देंगे, बात कर देंगे, प्रवाहित कर दिए जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज का सदुपयोग करता है, और बुद्धू आदमी सदुपयोग करने वाली चीज को भी फेंक देता है।
और जिन्होंने अपनी जिंदगी का सदुपयोग किया है वे बड़े खुशहाल हो गए, उनके जीवन की पीड़ा खत्म हो गई। बुद्धि का भी सदुपयोग कीजिए, वाणी का सदुपयोग कीजिए, जवानी का सदुपयोग कीजिए, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति का भी सदुपयोग कीजिए, हाथ से कर्म करने की शक्ति का भी सदुपयोग कीजिए और पैरों से चलने की शक्ति का सदुपयोग कीजिए। आपके पास में प्रकृति ने, कुदरत ने इतनी शक्तियां प्रदान किया है, वो भी निःशुल्क दिया है। अगर इनका सदुपयोग कर लो, तुम साधारण नहीं रहोगे, महान पुरुष बनोगे और धनवान, गुणवान, महान सब कुछ बनोगे। जब मनुष्य अपनी जवानी का दुरुपयोग करता है तो शूर्पणखा बन जाता है, रावण बन जाता है, और जो अपनी जवानी का सदुपयोग करता है भगवान श्री राम, संत कबीर बन जाता है। जो अपनी वाणी का सदुपयोग नहीं करता, दुरुपयोग करता है, चुगली चाहिए, निंदा बुराई, वो मंथरा बन जाता है। और मंथरा के जो बहकाने में आ जाए वो कैकेयी बन जाता है। महिलाओं में दो प्रकार की महिलाएं ज़्यादा संख्या में होती हैं। एक तो मंथरा भी बहुत इनका परसेंटेज है कि दूसरे घर में आग लगा देना। आएंगी नोहरे नोहरे, आग लगा कर जाएंगी सीधे खड़े खड़े, मुस्कराएंगी द्वार पर कि निपट गया ये भी घर, ठीक है। और कितनी महिलाएं कई होती है, कई के कहने में आ जाती है, बहकाने में आ गई, अपने घर में कले कले शुरू कर दिया। स्वयं की बुद्धि से भी काम लीजिए।